जंगल नाम का एक बहुत घना और सुंदर सा जंगल था, जहाँ पर बहुत सारे जानवर घुल मिलकर रहते थे। हाथी, गाय, लोमड़ी। उसी घने जंगल में एक शेर और बाघ रहते थे। शेर का नाम था सिंघम और बाघ का नाम था राजू। दोनों ताकतवर तो थे ही, लेकिन बहुत आलसी थे। उन्हें मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन शेर सिंघम और बाघ राजू दोनों साथ में जंगल में टहल रहे थे। घूमते घूमते दोनों एक अजीब से पेड़ के पास पहुँचे। पेड़ के पत्ते चमक रहे थे और उसमें से एक मीठी सी आवाज आ रही थी। पेड़ ने कहा, जो भी मेरे पास आएगा मैं उसकी एक इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि उसको अपनी वो इच्छा बांटनी होगी। सिंघम और राजू बहुत खुश हुए। सबसे पहले शेर ने कहा। हे चमत्कारी पेड़, मुझे बहुत सारा खाना चाहिए। पेड़ ने कहा। ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना खाना बाघ के साथ बांटना होगा। सिंघम थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन उसने हाँ कर दी। दोनों ने मिलकर खाना खाया। अब राजू की बारी थी। उसने कहा, मुझे एक आरामदायक गुफा चाहिए, जहाँ मुझे ठंडी हवा मिले और कोई मुझे परेशान ना करे। पेड़ ने कहा। मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार गुफा तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी गुफा शेर के साथ बांटनी होगी। राजू भी पहले नाराज हुआ, लेकिन फिर मान गया। अगले ही पल एक सुंदर सी गुफा प्रकट हो गई। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन उसे उस जादुई पेड़ के बारे में पता चला। वह लोमड़ी जादुई पेड़ के पास गई और पेड़ से कहा, मुझे शेर और बाघ को सबक सिखाने की इच्छा है। मैंने सुना है आप सभी की इच्छाएं पूरी करते हो। मेरी भी इच्छा पूरी कर दीजिए। क्या इच्छा है तुम्हारी, बताओ मुझे। शेर और बाघ को जो भी जादू से दिया है वो सब आप वापस छीन लीजिए। जादुई पेड़ ने लोमड़ी की बात मान ली। शेर और बाघ से जादुई पेड़ ने सब वापस ले लिया और उनकी इच्छाएं पूरी करना भी बंद कर दिया। सिंघम और राजू को समझ में आ गया कि अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें खुद ही मेहनत करनी होगी। अब उन्होंने आलस छोड़ दिया और मेहनत करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और चीजें बांटने से जीवन में खुशहाली आती है। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।